तो कल मैंने आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी अपनी यूट्यूब वीडियो में कि मार्केट जो है यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड करके 71,300 तक जाएगी। वहाँ 1 से 1.5 बिलियन का शॉर्ट्स लिक्विडेशन डेल्टा बन रहा है, वो लेगी और उसके बाद देखना होगा क्या करेगी। मोस्ट लाइकली मैंने बोला था वहाँ से एक रिवर्सल लेके नीचे आएगी दोबारा और एसएल खाने आएगी। अगर आप गौर से देखो तो क्या हुआ है, उसके जस्ट बाद आप देखोगे मेरा पाथ जो मैंने बताया था वो ऊपर गई मार्केट और वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आई और इन लो का जो था वो एसएल खाया यहाँ पर आकर, एग्जैक्ट जिनका एसएल पर लो लगा हुआ था। अब यहाँ पर आगे क्या होगा उसके लिए पहले बता दूं, जो ये वीडियो नहीं देखेंगे एंड तक, 2x स्पीड लगा लो, 4x लगा लो, 5x लगा लो, नहीं देखी तो गए, समझ लो गए, गेम खत्म खत्म, अगले कुछ मिनटों में आपका गेम खत्म। देखो समझ लो, बहुत ज़रूरी है, नॉलेज ही देने जा रहा हूँ। मेरा कुछ यूट्यूब, अभी मैं इनकम दिखा दूँ, यूट्यूब से मेरा प्राइमरी सोर्स है ही नहीं। और अगर मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप नहीं देखोगे वीडियो आप बहुत कुछ मिस आउट करोगे। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करोगे तो भी बहुत कुछ मिस आउट करोगे। आपको यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आप ऐसी वीडियोस ना मिस करो। कल भी मैंने आप लोग को बताया टेलीग्राम पे कि जो यूट्यूब वीडियो मिस कर रहे हैं ना, वो सब कुछ मिस कर दे रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब जो इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं इसमें जो चीजें समझाता हूं ना, वो खुद मैं भी नहीं फॉलो कर पाता हूं 100%। मैं खुद बता रहा हूं, अगर मैं जो बताता हूं ना, मतलब जो चीज बताता हूं वो अगर मैं खुद भी फॉलो करूं तो मैं भाई बिलियनर हो जाऊं, मिलियनर हो जाऊं। तो इसलिए बता रहा हूं, समझ लो, मैं चौड़ी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, मेरी बात समझ लो। मैं एंडिंग तक जो बोलूं अगर ना समझ में आए तो बताना, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे यार थोड़ा सा जल्दी आप लोग को अपडेट दे पाता हूं, उसमें देर नहीं होती है। मतलब इंस्टेंट क्विक लिखना है और तुरंत आपको बता सकता हूं। यूट्यूब पे यार वीडियो बनानी पड़ जाएगी, उसको एडिट करो, अपलोड करो, बहुत तामझाम है ना, इसलिए टेलीग्राम पे आ जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। लेट्स स्टार्ट दिस बिटकॉइन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने कल आप लोग को ईएमए समझाई थी, याद है, 4 घंटे, 1 घंटे और 15 मिनट की इमेज। उसके बाद मैंने आप लोग को ये अप ट्रेंड लाइन बताई कि भाई ये जो लाइन आ रही है अप ट्रेंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका सपोर्ट करना। मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका है कि इसके नीचे हम आए थे, 1-2 कैंडल यहाँ पर नीचे आई, बट क्लोजिंग ऊपर ही हो गई। अगर हम नीचे आए तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है। पहले बार हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया, कल हमने इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया था, दिखाता हूँ आपको। अगर हर चीज़ को मैं ऑफ भी कर दूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आप देखो इस ट्रेंड लाइन पर हमने कल सपोर्ट लिया था, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था। उसके बाद हम नीचे आ गए और क्लोजिंग मल्टीपल टाइम्स हो गई और इसको हम रेजिस्टेंस की तरह जो है ले रहे हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यही जो मुझे आपको बतानी थी। अब अगर ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करें तो जाहिर सी बात है वी आर बेरिश इन 4 आवर टाइम फ्रेम। लेकिन क्या इसका मतलब है मार्केट गिरेगी? लो ऐसे क्लीन देखो, क्या लग रहा है आपको? मुझे नहीं लग रहा कि ये यहाँ पर कंटिन्यूएशन करेगी अप अंटिल जब तक ये यहाँ पे लो वालों का एसएल ना खा जाए, ठीक है। तो अगर एसएल खा के ये ऊपर स्वीप करती है तो एलएसआर मेथड जो है, लिक्विडिटी स्वीप रिक्लेम मेथड, वो वर्क करेगा 100%। अगर मैं आपको बताऊं ना, यहां पर क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप एंड रिक्लेम मेथड ने बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको लाके दिया होगा अगर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो। तो दिखाता हूं आपको, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे करी, कौन सा लो था, पहले लो आइडेंटिफाई करो, ये लो था। इसके ऊपर जैसे ही नीचे आके प्राइस उसको रिक्लेम कर दे 1-2 घंटे, 4 घंटे, जिस भी टाइम फ्रेम को देख रहे हो आप, वहाँ पे लॉन्ग इंस्टेंट अगली कैंडल में बना सकते हो। और वो एक तरीका है कि आप इस विक के नीचे एसएल रखोगे और आपका टारगेट जो भी होगा वो ये लोअर पहला हाई रहेगा, यानी 1.17। अभी तक अगर आप देखो आप वहीं पे मंडरा रहे हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में आए थे। अराउंड यहाँ से लेकर 66, 69 से 270 से लेकर 800, यानी 1% या फिर $600 का आपने प्रॉफिट वहां पकड़ा ही पकड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज है। अभी यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मार्केट फिर से लिक्विडिटी स्वीप एंड रिक्लेम मेथड की तरह वर्क करती है तो हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जिसमें भी हम करते हैं, जैसे 2 घंटे का मान लो, यहां पर भी एक लो लगा हुआ है, इस लो के ऊपर मार्केट फिर से क्लोज कर देती है, ये विक होती है, तो हमें पता है क्या होगा, यहां फिर से एक नेक्स्ट लॉन्ग की कॉल बनेगी अगली कैंडल के ओपनिंग में, और उसका टारगेट आपका ये हाई रहेगा या फिर ये हाई रहेगा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, इस तरीके से आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो, ठीक है। ये अब इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को मार्क कर लो। देखो सारी ड्राइंग्स हटा दी, सिर्फ ये लेवल बता दिया कि 69,271 के ऊपर अगले कुछ 1-2-4 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है, 2 घंटे की हो जाती है, तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां पर आते हैं हम लोग थोड़ा सा वापस। अब अगर हम यहां पर देखें इंपॉर्टेंट, तो 2021 का बुल मार्केट हाइट क्या था, 69,198 समथिंग, ठीक है। प्राइस कहां चल रहा है, 69,225 के अराउंड, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो तो हम पिछले 2021 के बुल मार्केट रेजिस्टेंस के अराउंड है, लाइक जो हाई बनाया था हमने उसको तोड़ा है और अब हम 72, 73 के से नीचे आए हैं और उसी को सपोर्ट की तरह ले रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी
बुलिश अंटिल ऑफ कोर्स इफ इट्स नॉट ब्रोकन, ये चीज ध्यान रखना। अगर ये टूटता नहीं है तो बहुत ज्यादा बुलिश है, ठीक है। अगर टूट जाता है तो दिक्कत है। अब टूटता है तो कहां तक टूटेगा? कल जो मैंने आपको लेवल बताया डेल्टा 68,677, 68,500, यहां लिक्विडेशन बैठे हैं। यहां पर अगर हम बात करें वीकली फिब की तो वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। वीकली की फिब कहां पे बैठी है? यहां पर गोल्डन पॉकेट बैठा है 65K का लो। तो अगर मैक्स टू मैक्स मार्केट गिरती है तो वो एसएल खाने जाएगी रादर देन लो बनाने के, मतलब समझ रहे हो। ये लो बनाए भी ना, हो सकता है यहां पे जाए तुरंत सटाक से ऊपर खींच ले और ऐसे चल करके ऊपर भाग जाए, ठीक है। इस तरीके की चीजें जो है मार्केट से एक्सपेक्ट करो, बिकॉज वी आर इन अ बुल मार्केट और यहाँ पे लोगों के एसएल खाए जाते हैं जो लेवरेज अल्ट्रा कर रहे होते हैं 100x 50x, ठीक है। एसएल खाए जाएंगे, लिक्विडेट किया जाएगा उन्हें। तो बहुत से लोग होते हैं जो अंधी मारने के लिए 100x खोल देते हैं। वो सोचते हैं $600 नीचे गया तो फिर हमारा लॉस है, लेकिन अगर ऊपर चला गया तो हमारा बहुत बन जाएगा। तो ये सोच के लोग ओपन करते हैं और वो लोग लिक्विडेट भी होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा यहाँ पर ईटीएच का खुला हुआ है। वैसे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी ईटीएच को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है ईटीएच बहुत अंडर वैल्यूड है राइट नाउ। अभी बीटीसी में देखो नीचे जो लेवल बनाए हुए हैं यहाँ पर 68,500 तक, 68,600 का वो लेवल यहाँ पे मार्क्ड है कि नहीं मेरे भाई? देखो शॉर्ट्स लिक्विडेशन। तो मैंने कोई भी लेवल ऐसे नहीं मार्क किया कि मैं यहाँ पर अंधा मार्क करके जा रहा हूँ, नहीं। हर चीज का एक टुक है, हर चीज का एक लॉजिक है। अभी मार्केट के बुलिश होने के लिए क्या चाहिए बताता हूँ। ये जो ग्रीन वाली एम है इसको ये हमारी इनपुट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर टाइम फ्रेम में इसका 15 मिनट कर देता हूँ ताकि ये पता चले कि 15 मिनट की 200 एम बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज कंफर्मिंग द ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड पहचानना है, अभी ट्रेंड क्या है? हम नीचे हैं, लेकिन कितना नीचे है भाई? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 69,953 के अराउंड 15 मिनट की 200 एम है। तो हमें सिर्फ उसको क्लेम करना है, फिर हमारी ये ट्रेंड लाइन भी रिक्लेम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम अल्ट्रा बुलिश सेटअप बना देंगे। अभी करंटली फॉर मी इट इज मोर ऑफ अ लॉन्ग सेटअप रेदर देन शॉर्ट। बिकॉज वाई? बिकॉज यहाँ पे नीचे आपको एसएल छोटा मिल रहा है। मतलब आपके लिए, आप अगर वो वाला रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं मेरा मतलब आपको कैलकुलेटेड रिस्क है ना कि सेटअप देखो एक ही लेवल के अराउंड है, 0.5 का फिब है, जो भी चीज़ें वो चीज़ें आप देख रहे हो, फिर आप कहते हो कि यार देखो यहाँ से नीचे जाएगा, ऐसे जो विक मारी थी वहां तक का ऐसा रखूँ, मेरा कितना जाएगा? 400 पॉइंट जाएगा। लेकिन यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमारे पे कितना बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है पेंडिंग, ठीक है। तो वो जो मूव है वो मिनिमम यहाँ तक का है, यानी 17,900 तक का है, ठीक है। तो 2.5% यानी 1600 पॉइंट कैप्चर करूंगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड हिसाब से देखो ना कि 400 पॉइंट गंवाना चाहते हो, यानी रेडी हो 400 पॉइंट देने के लिए मार्केट को, तो 1600 पॉइंट पाने के लिए भी तो रेडी हो जाओ। वो प्रॉफिट भी तो आपको ही मिलेगा। तो ये एक साइकोलॉजी है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से खेलना है, इसे अंधी ट्रेडिंग नहीं कहेंगे, इसे एक कैलकुलेटेड बेट कहेंगे। ये उन लोगों की तरह नहीं कि 100x खोल दिया किसी भी पॉइंट पे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है ना कई दिन से। और अगर हम देखें तो कैंडल्स बेरिश है, ठीक है, लेकिन रिस्क यहाँ पे अच्छा बन रहा है बिकॉज हमें छोटा कम गंवाना है और ज्यादा बनाना है। तो ऐसी जगह पे अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कहां रिस्क लोगे? ये भी बात है ना। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज बताई। अब देखो ये तो बुलिश है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मार्केट में हो रहा है वो क्या है? देखो यहां पर इट्स वर्सनिंग लिखा है इस ट्वीट में। ये यूएस का यील्ड कर्व है। यील्ड कर्व यानी हर बार अब आप देखोगे यूएस का जो ट्रेजरी वगैरह है वहां का जो यील्ड कर्व है वो बढ़ रहा है। और बढ़ने का मतलब यही है कि आपको इंटरेस्ट रेट एक और चाहिए होगा। मतलब इंटरेस्ट रेट जो कट करता है फेडरल रिजर्व वो एक और चाहिए होगा इसको रोकने के लिए। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा एक चीज मैंने अभी नहीं पिछले काफी टाइम पहले ही मैंने यहाँ पर बात करा था आप लोगों से यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को लेके। मैंने आपसे क्या बोला था? जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कट किया था पहली टाइम तो हर कोई खुशी मना रहा था। उस समय मैंने आप लोग को बीटीसी की एक महा अपडेट नाम की वीडियो बना के दी थी। उस समय अगर जिनकी याददाश्त है तो उनसे बोल रहा हूँ, मेरी तरह जिनकी कमजोर है कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी तेज है उन्हें याद होगा। उस समय मैंने आपको एक चीज बोला था, साल के एंड तक के यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा या फिर एम्प्लॉयमेंट डेटा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो फेड इंटरेस्ट रेट बुलिश है, ठीक है। अप अंटिल कब तक बुलिश है? जब तक ये रिवर्स ना कर रहा हो, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़ जाए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो उन्हें एग्रेसिव जाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा हर बार हुआ है जब रेट हाइक जो कट करते हैं ना तो वहां पर रिसेशन की स्टार्टिंग के चांसेस होते हैं। तो यूएस की गवर्नमेंट कैसे इसे हैंडल करेगी उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है शिकंजे कसे जाएंगे। यानी कमला हैरिस की जो गवर्नमेंट है अभी करेंटली उस पर बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेशर होगा इसको हैंडल करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो लास्ट टाइम आप देखोगे यहाँ पर कोविड के दौरान ऐसा हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्पाइक अप कर गया था। उसके बाद देखोगे यहाँ पर भी रिसेशन आया था 2008 के अराउंड, 2020 के अराउंड
और 2001 के अराउंड भी हमें रिसेशन देखने को मिला था। और ये जो यील्ड, ये जो हमारा ये लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेशन स्टार्ट लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है, जो भी बंदा इसने भी यही चीज मेंशन की जो मैंने उस समय ड्रॉ करके आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अगर सही नहीं आया, नौकरियां जाने लगी, तो ये रिसेशन की भी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि फेडरल रिजर्व जब भी ऐसा करता है कट रेट, तो उस समय एम्प्लॉयमेंट डेटा को ध्यान में बहुत रखना होता है कि वो तेजी से ना बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा तेजी से ना बढ़ जाए। उसी चीज का डर था और वही चीज हुई कल परसों, ठीक है। अगर मैं आपको न्यूज दिखाऊं तो यहां पर आप देखो क्या हुआ है कि एक्सपेक्टेड यहां पर 1,22,000 था और जो नॉन फार्म पेरोल्स हैं वो यहां पर 12,000 सिर्फ निकले हैं, ठीक है। तो अगर 12,000 निकले तो ये थोड़ा सा बीरिश है मार्केट्स को लेकर, और ये कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ जो है इशारा करता है कि मार्केट एक रिसेशन पेंडिंग है, रिसेशन पूरी मार्केट में पेंडिंग है। और कहीं ना कहीं इसका एक और जो रीजन हो सकता है वो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। वो क्या है रीजन? यील्ड कर्व तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। अगर आप डेली ट्रेजरी का यील्ड कर्व देखना चाहते हो तो आपको यील्ड कर्व मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा यील्ड कर्व का यहाँ पर चार्ट अप्लाई कर लो, आपको दिख जाएगा, ठीक। ये देखो पूरा यील्ड कर्व का डेटा है, ठीक है। और यील्ड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी एक मैंने इंडिकेटर पढ़ा था इनवर्स यील्ड करके, वो भी हमें बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर देता है कि मार्केट्स कब रिसेशन करने वाली, रिसेशन स्टार्ट कर सकती है। अभी इस बार इस वीक में आया है एवरेज आर्ली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये थोड़े बीरिश आई हैं। अब क्या इसका मतलब है कि बीटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? देखो पहली चीज़ समझो कि बिटकॉइन गिरे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। बिटकॉइन गिरे ऐसा जरूरी नहीं है इस डेटा पे। इस डेटा की वजह से स्टॉक मार्केट गिर सकती है। स्टॉक मार्केट अगर गिरती है तो बिटकॉइन गिर सकता है। हमारा ये कहने का मतलब स्टॉक मार्केट अगर फॉल आता है तो फिर लोग जो है घबरा जाएंगे, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा चला जाएगा। और उसके लिए अगर हम बात करें तो बीटीसी एक अच्छा एसेट हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं बीटीसी गिरे, पर बीटीसी अगर उसको फॉलो करता है तो फिर गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि यहां पर कई बार ऐसा हुआ, लास्ट टाइम 2021-2022 में भी ऐसा हुआ था कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही थी, हमें यहां पर बीटीसी में रैली देखने को मिल गई। तो कहीं ना कहीं बीटीसी इनवर्स भी प्ले करता है। तो अगर ऐसे टाइम में लोगों की जो मेंटालिटी वो बहुत काम आने वाली है कि लोग क्या सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट एसेट क्या है। इसी चक्कर में आप देखोगे गोल्ड बढ़ रहा है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई क्रिएट करता चला जाएगा। और वो इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को स्टॉक मार्केट सेफ नहीं लग रही। और सेफ किस लिए नहीं लग रही? यील्ड कर्व डेटा को देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोगों को लग रहा है हम रिसेशन के अराउंड है। तो रिसेशन जो ऐसी चीज है ना जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब स्टार्ट हुआ है, तो यूएस रिसेशन हमें देर से ही पता चलता है। अब देखो डेटा आने लगा, मतलब हम थोड़ा बहुत रिसेशन की स्टार्टिंग में आ गए। अब फेडरल रिजर्व को और एग्रेसिव कटिंग करनी पड़ेगी, एग्रेसिव यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डाउन करने पड़ेंगे, तब यहाँ पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। और देखिए वो कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पे यूएस के इलेक्शन है 4-5 दिन के अंदर, बहुत वॉलेटाइल मार्केट होने वाली है। ये वीक जो है पिछले 4 साल में अगर मैं बताऊं ना, ये वीक सबसे वॉलेटाइल हो सकता है अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है। तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि मार्केट दोनों साइड की लिक्विडिटी ले सकती है। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। आपके ऑल्ट कॉइन्स कहां फंसे हुए हैं? ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट बहुत ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। ईटीएच पे डिपेंडेंट है सब कुछ। अभी ईटीएच जो है एकदम मरा सा लग रहा है लोगों को। मेरा जो पूरा इस वीडियो का मकसद था आपको ये सब समझाना था कैसे क्या इफेक्ट करता है। अब मैं आपको डोमिनेंस के ऊपर लेके चलूंगा, फिर ईटीएच की कहानी समझाऊंगा। पहले एक चीज ध्यान देखो, डोमिनेंस कहां पे? डोमिनेंस एग्जैक्टली उस टेरिटरी में आ गया है जहां पर हम यहां पर ऑल्ट कॉइन में एक अच्छी रैली देख सकते हैं। वाई? अगर हम प्रीवियस सीजन की बात करें 2019 में, तो डोमिनेंस जो है यहां पर स्टोकेस्टिक में मंथली में, मैं मंथली लगा के बैठा हूं टाइम फ्रेम, आप देखो बहुत हाइप अप कर गई थी। इसी रीजन के अराउंड टॉप बनना स्टार्ट होता है। बट एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कैसे होता है टॉप का दिखाता हूं। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हुआ था जब ये ऑरेंज वाली लाइन ब्लू वाली के नीचे आ जाती है, सॉरी ऑरेंज वाली लाइन ब्लू वाली के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो तब हमें थोड़ा बहुत खतरे की घंटी लगती है। और अगर आप गौर से देखो अभी क्या हो रहा है मंथली में, ऑरेंज वाली लाइन का टाइम आ रहा है ऊपर का, और हम कई टाइम से 80 के ऊपर ही हैं। अभी 99 के अराउंड चल रहा है मंथली में, ठीक है। तो कितना दिन रहेंगे? ये साफ है कि हम हाई पे हाई जरूर क्रिएट करे जा रहे हैं इस एसेट में, लेकिन हम नियर अबाउट है एक ऑल्ट सीजन के। और ये जब गिरेगा ना तब आपका ऑल्ट सीजन आएगा। मेरा प्रेडिक्शन ये था कि 60% जाएगा, 55% से 60% के बीच में टॉप बनेगा। मैं अभी भी उसी स्टैंड पे हूं कि यहीं पर कहीं पर इसका बीटीसी डोमिनेंस का और टॉप बनेगा। और अगर मैं इसका प्रूफ बताऊं कि मैं क्यों ऐसा सोचता हूं, तो पिछली बार जब ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस आरएसआई में ऊपर गई थी तो पूरा ऊपर भी नहीं गई थी। अभी तो हम 69-70 के अराउंड आ गए, तो ये काफी ज्यादा महीनों से उठता ही जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर मैं आपको डेली में दिखाऊं तो इसमें डेली या फिर उन सब चीजों में छोटे टाइम फ्रेम्स में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक बीरिश डाइवर्जेंस भी बनती दिख जाएगी। देखो गौर से देखो,
ये देखो एक बीरिज डाइवर्जेंस बनती दिख गई कि नहीं भाई, ये बीरिज डाइवर्जेंस है, ये क्लियर कट बीरिज डाइवर्जेंस है। अगर आप बात करो तो प्राइस उठ रहा है, बीरिज डाइवर्जेंस है, बीटीसी डोमिनेंस में 4 घंटे में बीरिज डाइवर्जेंस है एंड दैट कुड लीड टू अ फॉल। कहाँ आएगा वो एग्जैक्ट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी कोई इंसान, मतलब इंसान तो हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट उस तरीके का नहीं हूँ कि भाई इसको मैं ही मैनेज कर रहा हूँ ना, तो मेरे हाथ में नहीं। तो अगर मैं इस कहानी से आपको समझाऊं तो इस टाइम पर ईटीएच लेना काफी अच्छा होगा। अब देखो क्यों, थीसिस बताता हूँ। सबसे पहले ईटीएच में क्या है, अगर मैं यहाँ पर ईटीएच का लिक्विडेशन दिखाऊं बीटीसी से ईटीएच में और 1 डे की जगह 30 डे कर दूं तो मुझे क्या दिखता है, ईटीएच में तो नीचे कितना शॉर्ट लिक्विडेशन है। अगर ईटीएच 2200 चला जाता है तो 2.5 बिलियन का लिक्विडेशन होगा, बट ईटीएच अगर उतना ही ऊपर, यानी अभी चल रहा है 2480 के राउंड, और वहां से अगर 2200 चला, $200 नीचे गया तो यहाँ पर 2 बिलियन का लिक्विडेशन है। लेकिन अगर ये $200 अब गया 2400 से, यानी $200 से अप यानी 2600, तो यहाँ पर 1 बिलियन का लिक्विडेशन है। और उसके बाद अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पर अराउंड सिर्फ और सिर्फ 2900 के अराउंड 3 बिलियन का लिक्विडेशन है। मतलब अगर मार्केट ऊपर, अब देख लो दोनों सामने, आप डेटा देखो, आपको दिख रहा है कि लॉन्ग साइड में ज्यादा जो ऊपर जाने में शॉर्ट्स के लिक्विडेशन बहुत होंगे। आपको स्पाइक्स कहाँ दिख रही है, मेजॉरिटी मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ स्पाइक्स कहाँ है, लंबी लंबी स्पाइक्स। ये देखो एक लंबी स्पाइक है जो अराउंड है 2330 के अराउंड, ये देखो एक लंबी स्पाइक है 2585 के अराउंड, ये देखो एक लंबी स्पाइक है 2638 के अराउंड, ये एक लंबी स्पाइक है 2699 के अराउंड। ठीक है, तो ये तीनों लंबी स्पाइक इंपॉर्टेंट है। ये एक लंबी स्पाइक है जो अराउंड 2504 के अराउंड है, बहुत सारी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से मुझे लगता है ईटीएच में ऊपर की तरफ से डेल्टा बहुत है, बहुत लोग लिक्विडेट होंगे जब ईटीएच ऊपर जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें भी देखो इम्बैलेंस कितना है यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे जाना पड़ेगा 2200 और ऊपर जाना पड़ेगा कितना, अराउंड 2800, तो वहां पर आपको 1.21 बिलियन का लिक्विडेशन मिलेगा। और स्पाइक कहां पे बन रही है, स्पाइक मैक्सिमम इधर तरफ बन रही है, देखो स्पाइक ऊपर बन रही। तो कहीं ना कहीं अगर ये यहां से सडन रिक्लेम कर गया ना, हो सकता है नीचे जाए 2458 समथिंग लाइक दैट, वहां की लिक्विडिटी लेके ऊपर आए, लेकिन इसमें बहुत सारे चांसेस है कि उठ जाए। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर बीटीसी का अगर अपडेट आपको बताऊं, ये वाली लिक्विडिटी की बात करी थी, ले ली, लेकिन अभी मार्केट यहाँ पे सस्टेन करी। अगर यहाँ से रिवर्सल करती है या फिर ये लिक्विडिटी लेने आती है 68,500 की, तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि ऊपर ये वाली लिक्विडिटी बैठी हुई है जिसको ये लेने आ सकती है। 1100 बिटकॉइन अभी भी यहां पर दिख रहे हैं। अब मैं आपको ईटीएच में यही सेम कहानी दिखाना चाहता हूं कि ईटीएच में क्या हो रहा है। देखो जब हम ईटीएच को देखते हैं तो ईटीएच अराउंड 2477 के अराउंड है और अभी हाई कितना गया था 2488 के अराउंड। ठीक है, अब मैं 1 घंटे में इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं या फिर ऐसे कर देता हूं। ठीक है, अब मैं आपको लिक्विडिटी दिखाऊं ईटीएच में कितनी मोटी लिक्विडिटी है, जिसको इसने तब भी नहीं लिया था 2622 के अराउंड। ठीक है, 1 घंटे में दिखा रहा हूं और यहाँ पर लिक्विडिटी डेवलप हो रही है अराउंड 36,000 इथेरियम की, यानी 5000 ये 36,000 वो 40,000 के ऊपर के इथेरियम हैं जो लिक्विडेट हो जाएंगे 2634 से लेकर 2640 के बीच। तो अगर बिटकॉइन इथेरियम एक सडन स्पाइक अगर ऊपर दे दिया तो यहाँ पर ये जो 40,000 इथेरियम है ये लिक्विडेट हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे की बात करूँ ना तो यहाँ पर नीचे में मेजॉरिटी लिक्विडिटी लेता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ पे ले ली, यहाँ पे ले ली, ठीक है, अब नीचे लिक्विडिटी ज्यादा तो मुझे नहीं दिख रही। अगर मैं इसको और मोटा कर दूं तो फाइनल लिक्विडिटी मुझे 2400 के अराउंड दिख रही है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, लेकिन जो मोटा डेल्टा है वो अराउंड 2750 के अराउंड बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बीटीसी की जगह ईटीएच के चार्ट पे लेकर चलता हूँ मंथली। तो ये हमारा मंथली और वीकली चार्ट सब कुछ है। अब वीकली चार्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड और 200 SMA यानी वीकली का सिंपल मूविंग एवरेज 200। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर जाना बुलिश होता है बताया, 200 SMA के ऊपर भी बुलिश होता है। अब देखो गौर से 200 SMA यहाँ नीचे आ रही है और कांस्टेंट सपोर्ट दी से वीकली में। अगर आप देखो कांस्टेंट सपोर्ट इस वीकली SMA ने दिया ही दिया है भाई। ठीक है, ये देखो दिया हुआ है। ठीक है, अब मैक्स टू मैक्स 23 आ सकता है, फिर से सपोर्ट ले सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा जो ध्यान रखना कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी डेवलप हो रही है। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन अगर आप लो से लोगे, अगर यहाँ पे विक टू विक फॉलो करोगे तो विक टू विक इस तरीके से कुछ बन रही थी, मुझे यहाँ तक याद है। ठीक है, उसको आप ड्रॉ कर लोगे डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, डेली में देख लो। ठीक है, जब डेली में आते हो तो ये हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ईटीएच का। ये चार्ट अभी जस्ट इस वीडियो के लिए बनाया तो इसी के लिए 100 लाइक्स पूरे कर दो यार, इसी के लिए सिर्फ कर दो। ये पूरा चार्ट बनाने में 1-2 घंटा लगाया। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए मार्क करे। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जस्ट ऊपर है। अगर हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड और एक दिन के 200 SMA जिससे हम नीचे हैं काफी ज्यादा, अभी हम ऊपर गए भी नहीं, यानी 2970 के अराउंड, वहां तक अगर हम जाते हैं उसके ऊपर आप ईटीएच को बाय कर सकते हो सिंपली, अगर आप कंजर्वेटिव प्ले करना चाहते हो। बट मेरी मानो तो मैं क्या बोलूंगा
कि अगर आप देख रहे हो मोस्ट लाइकली ईयरली लो $2000 के अराउंड है, नया ईयरली लो बना है, उसका मुश्किल है, मुझे नहीं पता कि उतना बनाएगा कि नहीं, वो कुछ भी हो सकता है वैसे तो इस मार्केट में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो इस तरीके की कुछ ट्रेंड लाइन डेवलप हो रही है। अगर आप देखो ETH के अंदर, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अगर सपोर्ट देती है तो यहाँ पे एक लॉन्ग साइड पोजीशन बनेगी। GP क्या लिखा है, लो टू रिसेंट है, यानी इस लो से नीचे के लो से इस हाई को अगर आप लोगे या फिर इस हाई को लोगे तो 0.5 से गोल्डन पॉकेट का लेवल यही है, यानी 2474 से लेकर 2356। मैं अगर एनालाइज करूं तो मुझे बेस्ट बाइंग जोन दिखता है इस मार्केट में। और SL क्या रहेगा, इस वीक का लो रख लो 2120। अगर ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, ये स्विंग लॉन्ग के लिए बता रहा हूँ। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, ठीक है, और मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या है। तो 40K का शॉर्ट डेल्टा लिक्विडेट हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ पे आती, जो लिक्विडिटी मैंने वहां पे आपको दिखाई जस्ट अभी। तो अगर मार्केट यहाँ से W पैटर्न काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना देती है, यानी इस तरीके का, तो आपको यहाँ पर 40,000 के लिक्विडेशन दिख जाएंगे, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। इसके बाद शॉर्ट्स का लिक्विडेशन जो मोटा होगा वो 2740 से 2550 के अराउंड होगा, और मंथली का कॉमन एरिया प्लस इंपॉर्टेंट रिजेक्शन एरिया 2774 बन के बैठा हुआ है। अब क्या इंपॉर्टेंट है ETH के अंदर, ETH अच्छी जगह है, नो डाउट इट इज अंडर वैल्यूड राइट नाउ। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई डेली में 4 घंटे में किसी में तो ETH इस लाइन के ऊपर क्लोज करे ना। भाई देखो कितना तगड़ा रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर यहाँ पर देखो ETH यहाँ पे ये वो लाइन है जो लास्ट लाइन कॉमन एरिया भी मंथली का, मंथली में अगर आप सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत कॉमन एरिया। तो अगर मोटा मोटा बात करूँ तो ETH बुलिश हो जाएगा, कंफर्म बुलिश हो जाएगा अगर ये इस लेवल के ऊपर आ जाए $2800 के ऊपर, ठीक है, वो आना इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2478 के अराउंड चल रहा है, 2500 मान के चलो मोटा मोटा, $300 अप में ETH बुलिश हो जाएगा। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है जो शॉर्ट हो सकती है पैसा बनाने की, आप कहोगे ऑल्ट कॉइन्स है, मैं ऑल्ट कॉइन ना उठा लूँ। भाई ऑल्ट कॉइन कितने उठा लोगे, सभी तो मार खा रहे हैं ना, और जो उठाओगे वो उठ जाएगा, ठीक है, ETH अगर उठेगा। बट मैं ये कह रहा हूँ जो कंजर्वेटिव हैं, जिनको सिर्फ रिटर्न से मतलब है, वो यहाँ पर ETH में जाओ ना। वो अगर आप ETH में सही से पोजीशन कर लेते हो 5x 2x की पोजीशन, और उसको क्रॉस में कर लेते हो, उसका लिक्विडेशन ऑलमोस्ट 0 कर लेते हो, तो उस पोजीशन को होल्ड कर ले जाओगे ना तो अच्छा खासा पैसा बना लोगे मार्केट में। मेरे कहने का मतलब ये, मैं रिसेंटली में ऑल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा कवर करता हूँ, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट बताता हूँ, सब बताता हूँ, पर मैं एक जगह यार बहुत ज़्यादा स्केप्टिक हो रहा हूँ धीरे धीरे। जिस तरह से पिछले 3 साल ऑल्ट कॉइन ने लिए डूबने में, तो क्या ये वर्थ इट था? क्या ये मेरा टाइम वर्थ इट था कि मैं अपना पोर्टफोलियो उसमें रखूं? मैं पर्सनली अपना सारा फोलियो ऑल्ट्स में रखा था, ठीक। अब जो छोटा मोटा अमाउंट बचा, बहुत छोटा अमाउंट बचा है मेरे भाई, बहुत छोटा अमाउंट, उससे मैं BTC ETH ट्रेड करता हूं। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे यही लगता है, क्या वो वर्थ इट है इतने साल ऑल्ट कॉइन को पकड़ना? मैं अपने मनी को कहीं और लगा सकता था, कुछ कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था, वो चीज़ें कर सकता था। तो क्या उतना कट्टरता से एक्सट्रीमिज्म करके कि ऑल्ट कॉइन से उठेंगे ही उठेंगे, ये होगा वो होगा, उसमें डालने से अच्छा क्या ये नहीं अच्छा है कि अगर आपको ETH में एक स्विंग ट्रेड मिल रही है, BTC में एक ट्रेड मिल रही है, कि BTC का एक लेवल है, जैसे मैंने आपको लेवल्स बताए BTC में, नीचे से बताता आ रहा हूँ, 59K का ये लेवल तक पकड़ाया था मैंने आपको, ये विक पकड़ाई थी, और रिकॉर्ड है जो कहीं किसी ने पकड़ा दी, ये विक पकड़ा दी हो। विक के अंदर लॉन्ग किया था 59K का, प्रूफ जो है वहां पर पड़ा हुआ है प्रो ट्रेडर ग्रुप के अंदर, और वो हमने लाइव आके भी किया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो 3 घंटे 4 घंटे में थोड़ा बेरिश लग रहा है BTC, अगर इस सपोर्ट को नीचे तोड़ देता है, ठीक है, तो बेरिश होगा। लेकिन मोस्ट लाइकली क्या करेगा, जितना मैं BTC का पैटर्न जानता हूँ, ये SL खा रहा है। आप अब देखो ना, इस नीचे के नीचे, यानी 21 बुल मार्केट हाई के नीचे के SL खा रहा है। अब हो सकता है ये लिक्विडेशन 68 600 500 का लेने आए, वहां से ये उठ जाए, ठीक। इसलिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर मॉनिटर करना पड़ेगा अगले कुछ घंटे के अंदर। आपको ये चार्ट चाहिए, मैं यहाँ पे कॉपी लिंक कर दूंगा, इस चार्ट को पूरा पढ़ लेना, देख लेना, टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यही मेरे को आपको समझाना था। ऑल्ट सीजन हो ना हो, ऑलमोस्ट एट द वर्ज है कि ऑल्ट सीजन आए। ETH एक शॉर्ट मुझे बेट लग रहा है मेरे लिए पर्सनली। आप लोग के लिए क्या है मुझे नहीं पता। ये ट्रेंड लाइन अच्छी है, डेली में सब कुछ सॉलिड लग रहा है। ये ट्रेंड लाइन सितंबर से बनती आ रही है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है। हालांकि अभी लग रहा है कि ये तोड़ देगा, बेरिश है, बट मैं एक बेट कैलकुलेटेड लेना चाहूँगा। अगर आप मैथमेटिक्स से चलो, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। गला सूख गया काफ़ी बोल के, 22-23 मिनट से बोल रहा हूँ ऑफ कोर्स।